गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दो इक्वेशन जो दिए हों उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ेंगे, किस प्रकार से उनको सॉल्व करते हैं, यानी कौन कौन से मेथड है उनको सॉल्व करने के। अब तक हम लोग ग्राफ या रिप्रेजेंटेशन मेथड से दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड कर लिया करते थे और यही मेथड अब तक पढ़ के आए हैं। और अब जो है आप थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, जो कि एट्थ या सेवन्थ में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। उनमें से दो रूल्स आप पढ़े हैं बट थर्ड रूल नहीं पढ़े हैं। तीन ही रूल हैं आपके। तो पहला जो रूल है, पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट इनमें जो है आपको आज फर्स्ट इनका जो रूल है फर्स्ट वही पढ़ना है, मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में एलिमिनेशन और थर्ड में आप लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट देखिए आपका क्या है, मीन्स जो मेथड है, मेथड फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहला मेथड आपको आज पढ़ना है और पहला क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में देखिए आपको करना क्या होता है, दो इक्वेशन जो आपको दिए जाएंगे, जो दो इक्वेशन आपको दिए जाएंगे, दोनों इक्वेशनों में से किसी एक इक्वेशन से, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन से या फिर सेकंड इक्वेशन से, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई का वैल्यू पहले आप लोग ट्रांसपोज करके फाइंड कर लेते हैं और उस इक्वेशन से जो वैल्यू आपको एक्स या वाई का मिलता है उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुटअप करके फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला आपको यही पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और क्रॉस अभी बाद में पढ़ना है, इस एक्सरसाइज के बाद पढ़ना है। सो इनके विषय में हम लोग बाद में ही चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए आपको बताया कि पहले क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसी एक्स या वाई के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुटअप करके सॉल्व करते हैं। तब आपको एक्स या वाई किसी एक का वैल्यू मिलता है और उस एक्स या वाई की वैल्यू के मदद से सेकंड जो है आप वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहले तो इनका देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज का कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स आप कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गए। अब इनमें देखिए हमने आपको बताया कि चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन से चाहे सेकंड इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई का वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में आप पुटअप करेंगे, चाहे यहां से निकालिए आप चाहे यहां से। तो हम लोग देखते हैं कि सेकंड से चाहे फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से x इज इक्वल टू वाई का हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा और इसको हम लोग क्या कर लिए, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लेट कर लिए। तो अब जैसे यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई किए, आप y इज इक्वल टू भी कर सकते हैं, y का भी वैल्यू फाइंड करके सेकंड में पुटअप कर लीजिए। अब यही x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। Putting the value of x in
इक्वेशन सेकंड, यानी फर्स्ट जो x का वैल्यू मिला है इनको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, या 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, या माइनस 2y इज इक्वल टू 14 का इधर हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो 4 माइनस 14 माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 10 और 2 से डिवाइड कर दें, 2 5 जा 10, तो y इज इक्वल टू कितना वैल्यू हो गया, 5। तो y का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना, 5। यही y का जो वैल्यू आया है, चाहे फर्स्ट में, सेकंड में या फिर थर्ड, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुटअप कर सकते हैं। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन में अगर पुटअप करते हैं तो सिंपली आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x इज इक्वल टू ये होगा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9। तो x की वैल्यू हो गई 5 और y की वैल्यू हो गई 9। तो ये सिंपल सा था और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही इजी मेथड भी है आपका। अगर थोड़ा सा आप लोग मेहनत करते हैं, थोड़ा सा ही ध्यान देते हैं इस पे, तो भी आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। तो सेकंड देखते हैं, इनका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3, ये फर्स्ट इक्वेशन, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये भी यही है। अब इनमें भी देखिए, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से किसी भी एक से आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से देखें, s इज इक्वल टू अगर हम लोग फाइंड करते हैं, t का ट्रांसपोज कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस t, और इनको कर लें थर्ड इक्वेशन। अब s का जो वैल्यू है वो हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, तो putting the value of s in equation सेकंड, इस s का वैल्यू सेकंड में पुट कर दें तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो एलसीएम लीजिए, इनका ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 2t, 3 से t का मल्टीप्लाई 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। इनको ऐड कर लें और क्रॉस मल्टीपल दोनों एक साथ, देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5t, 6 प्लस 5t, और 6 का इधर मल्टीपल हो जाएगा 36, या 5t इज इक्वल टू 6 का इधर ट्रांसपोज 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 36 से अगर हम लोग 6 को माइनस करते हैं कितना होगा, 30, या 5 से इधर इनको डिवाइड कर दें, 5 6 से हो जाएगा 30, यानी t इज इक्वल टू कितना आ गया, t का वैल्यू 6। इस t का वैल्यू अब थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9। तो t का वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6 एंड वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 9, दोनों वैल्यू आपको मिल गए। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इनका है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेकेंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ये देखिए दोनों इक्वेशन एक ही हैं, दोनों इक्वेशन आपके सेम हैं, तो इनको सॉल्व करने पर देखिए x और y खुद ही क्रॉस हो जाए, खुद ही कैंसिल हो जाएंगे। तो इनमें वैल्यू फाइंड करना जो है थोड़ा सा क्रिटिकल है। और वैसे भी अगर देखिए इनमें हम लोग a1 अपान a2 पहले फाइंड करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले इनको चेक कर लें इनका सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा। तो a1 अपान a2 अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो 3 अपान 9 या हो जाएगा 1 अपान 3,
ए b1/b2 -1/-3 इज इक्वल टू 1/3 और c1/c2 इज इक्वल टू 3/9, तो इनका भी वैल्यू आएगा 1/3। तो देखिए तीनों इक्वल हो गए, और अगर तीनों इक्वल हो गए तो ये इक्वेशन कोइंसिडेंट हो गए, और जब कोइंसिडेंट होंगे तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, इन्फिनिट सोल्यूशन होगा, कोई निश्चित सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सो इक्वेशन इज coincident, so the equation has infinite solution, यानी इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कोई एक निश्चित वैल्यू निकालना है यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होगा। और नेक्स्ट देखेंगे इनका 4th नंबर पार्ट। तो पहला हमको यही पढ़ना ही है। तो 4 नंबर पार्ट इनका देखिए, 4 नंबर पार्ट क्या है, 4 नंबर पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन दिया है 0.4, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इनमें भी सेम वही काम आपको करना है, किसी भी इक्वेशन से फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0.2x इज इक्वल टू 1.3, और इसका ट्रांसपोज कर दें तो 0.3y इनको कर लेंगे, सॉरी अभी 0.2 भी है, तो x इज इक्वल टू 0.2 का ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 0.2, और ये हो जाएगा अब इक्वेशन नंबर 3। अब x का वैल्यू पुटअप करेंगे कहां पे, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो सेकंड में अगर हम लोग इसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू 1.3, 0.3y अपॉन 0.2 और प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो देखिए इससे अगर इसको डिवाइड कर दें तो टोटल 2 आ जाएगा, तो 2 जा 4, पॉइंट भी कैंसिल, और 2 से इधर मल्टीपल करेंगे तो 2.6, 0.6 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इनको देखिए माइनस अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.y, चूंकि 1 होगा 1 लिखेंगे नहीं, 0.y इज इक्वल टू 2.3, और इसको लाके इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके क्या होगा, -2.6 होगा, और माइनस 0.y इज इक्वल टू इधर माइनस कर देंगे तो -0, ये हो जाएगा -0.3, और इससे इसमें देखिए पॉइंट से पॉइंट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो y का वैल्यू पुटअप करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यहां पे हम लोग 3 में पुटअप कर दें तो x इज इक्वल टू 1.3, 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2, तो देखिए ये हो जाएगा 1.3 और 3 3 जा 9 अपॉन 0.2, या माइनस करेंगे तो 0.4 अपॉन 0.2 और डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो हम लोगों को देखिए x का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला 2,
और y का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। और एक चाहते तो पॉइंट पहले ही आप लोग यहां से कैंसिल कर सकते थे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में मीन्स फर्स्ट और सेकंड दोनों में 10 का मल्टीपल कर लेते। 10 का मल्टीपल करते तो 2 3 13 होता। इधर 10 का मल्टीपल क्या होता 4 5 और ये हो जाता 23। तब भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। तो इनका पार्ट नंबर देखिए 5 नंबर पार्ट देखिए। 5 नंबर पार्ट क्या है, 5 नंबर पार्ट है √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y और इज इक्वल टू है 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू है 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फिर किसी एक इक्वेशन से फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन से हम लोग x या y का वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से √2x इज इक्वल टू, अगर √3y को इधर ट्रांसपोज कर दें तो √3y हो जाएगा, और x इज इक्वल टू फाइंड कर ले यहां से तो √2 इधर आके अपॉन में हो जाएगा √2y, और इनको कर लेंगे क्या इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए इस x का जो वैल्यू है वो सेकंड वाले इक्वेशन में हम लोग पुट अप करेंगे। Putting the value of x in equation second, तो √3 इंटू x है माइनस √3 अपॉन √2y और माइनस है √8y इज इक्वल टू 0। अगर इनका हम लोग मल्टीपल करते हैं √3 का क्या हो जाएगा 3 अपॉन √2 y इज इक्वल टू क्या माइनस ही करिए माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब इनको आप ऐड करिए, 1 का मल्टीपल इधर हो जाएगा 3y, √2 का मल्टीपल करेंगे तो √2 और √8 का हो जाएगा √16 और इसका वैल्यू क्या आएगा 4, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करेंगे वो क्या आएगा 4 आएगा। यहां हो जाएगा 4y और इनका मल्टीपल √2 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीपल इधर माइनस माइनस हो जाएगा 7y और √2 से 0 में मल्टीपल करेंगे 0, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चूंकि कोई भी फ्रैक्शन हो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर का वैल्यू 0 है तो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है वो 0 होता है तो उस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू इन्फिनिट होता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर 0 आया है, मीन्स इसका पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब y का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में जब हम लोग पुट अप करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस √2 इंटू 0, और किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी नंबर्स में किसी भी कांस्टेंट टर्म में कोई भी हो, अगर कोई वेरिएबल टर्म है या कांस्टेंट है किसी भी में अगर 0 का मल्टीपल करते हैं तो उस पूरे का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो अगर 0 से इस फ्रैक्शन में हम लोग मल्टीपल करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमको x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका पार्ट नंबर है 6 नंबर पार्ट देखिए। 6 नंबर पार्ट है 3x अपॉन 2 और माइनस है 5y अपॉन 3 और इज इक्वल टू दिया है -2 और सेकंड है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो देखिए एक क्वेश्चन ये आप खुद से सॉल्व करने हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, इसमें भी सेम वही आपको करना है। किसी भी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू फाइंड करना है और x या y का वैल्यू फाइंड करके नेक्स्ट इक्वेशन में आपको पुट करके वैल्यू निकाल लेने हैं। नहीं आएगा तो कमेंट करके आप पूछ लेंगे।
तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको इक्वेशन दिया है और इक्वेशन को जो है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करने के बाद कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस 3। मीन्स पहले तो x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, फिर y इज इक्वल टू mx प्लस 3 के इक्वेशन से m का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए तो हमको पहले x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये है 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू दिया है 11। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया है। तो यहां से हम लोग पहले x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x या y का वैल्यू फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, पहले चाहे वो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, किसी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू 3y का ट्रांसपोज कर ले तो माइनस 3y, या x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y और 2 का इधर ट्रांसपोज करेंगे तो अपॉन में आएगा 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। अब इस x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 2 का ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, या 11 माइनस 3 और 4 7y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 7y इज इक्वल टू 11 इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस 11, माइनस 7y इज इक्वल टू इनको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा माइनस 35, या 7 से इनको डिवाइड करिए, 7 5 जा, y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो यहां से हमको x का वैल्यू मिलेगा। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो इसमें जब पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 2, और अब माइनस कर देंगे माइनस 4 अपॉन 2, और x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2। मीन्स x का वैल्यू मिल गया माइनस 2 और y का वैल्यू मिल गया 5। तो अब कह रहा है कि जब x और y का वैल्यू आपको मिल गया, फाइंड हो गया, इस x और y के वैल्यू को पुट करके y इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट करके m का वैल्यू फाइंड करिए। तो यही वैल्यू पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इस इक्वेशन में हम लोग y और x का वैल्यू पुट करेंगे। तो y का वैल्यू है 5, m इंटू एक्स का वैल्यू माइनस 2 और प्लस 3 का इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 3, ये होगा माइनस 2m, और ये 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। तो नेक्स्ट अब का ये जो है 3.3 का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है उसमें 6 पार्ट हैं। ये 6 पार्ट जो है 6, तो ये 6 पार्ट जो है हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।